बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है मैरिउपोल कैप्चर। मैरिउपोल जो है वो यूक्रेन का सिटी है और रशिया की जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया है, इसको अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब ये एडिटोरियल पढ़ने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रशिया के लिए मैरिउपोल जो है वो क्यों अहम है और अब अगर रशिया ने उसको कैप्चर कर लिया है तो उससे रशिया को क्या फ़ायदा होगा और यूक्रेन को जो है वो उसका क्या नुकसान होगा। तो मैप की मदद से जो है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, फिर एडिटोरियल रीड करेंगे। ये है हमारे पास यूक्रेन का मैप। इसमें जो ये वाले रेड एरियाज़ हैं ये रशिया के कंट्रोल में हैं और बाकी जो है वो यूक्रेन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप देखें कि मैप में मैरिउपोल किधर है। यहाँ पे है मैरिउपोल, ये वाइट वाला एरिया। अब इसके दोनों तरफ ये क्राइमिया है जिसको 2014 में रशिया ने जो है वो एनेक्स कर लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। और ये वाली जो दो स्टेट्स हैं लुहांस्क और डोनेस्क, ये जो है सेपरेटिस्ट हैं, यानी कि ये यूक्रेन खुद को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानते और ये जो है रशिया के साथ ही अनेक्सेशन करना चाहते हैं। और रशिया इन दोनों एरियाज़ को जो है वो सपोर्ट भी करता है फाइनेंशली या मिलिट्री, जो भी उनको जिस भी मदद की ज़रूरत हो। और अब ये जो है ये ईस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का, जो कि रशिया के साथ जुड़ता है। अब ये एरिया रशिया के कंट्रोल में है, ये सारा रेड वाला। अब जो है ये वाला भी, ये प्रो रशियंस हैं, यानी कि ये भी रशिया का साथ देना चाहते हैं, उसके साथ मिलना चाहते हैं। दरमियान में सिर्फ हमारे पास जो है वो मैरिउपोल बचता है। अब अगर रशिया जो है इस पे भी कंट्रोल कर लेता है तो फिर ये वाला सारा एरिया जो है वो आ जाएगा रशिया के कंट्रोल में। तो फिर रशिया क्या करेगा, वो इजीली जो है वो एक लैंड कॉरिडोर बिल्ड कर सकता है क्राइमिया से रशिया तक और अपनी ट्रेड को जो है वो बेहतर कर सकता है और उसकी जो लैंड कॉरिडोर होगा वो सिक्योर भी होगा, क्योंकि सारा एरिया फिर आ जाएगा रशिया के कंट्रोल में। तो इसलिए जो मैरिउपोल है वो अहम है रशिया के लिए। अगर हम मुख्तसर देखें तो मैरिउपोल दरमियान में है, बाकी दोनों जो उसके साइड्स वाले एरियाज़ हैं वो रशिया के कंट्रोल में है। तो रशिया चाहता है कि ये भी इसके कंट्रोल में आ जाए ताकि ये सारा जो एरिया है ये रशिया को मिल जाए। और ये जो रीजन है इसको हम जो है वो यानी कि ये भी 2014 में जब क्राइमिया ने अनेक्स किया था, क्राइमिया को अनेक्स कर लिया था रशिया ने, तो तभी इन लोगों ने भी जो है वो खुद को यूक्रेन से सेपरेट कर लिया था, इसलिए इसको सेपरेटिस्ट एरिया कहते हैं और इसको जो है वो रशिया सपोर्ट करता है और ये प्रो रशियंस हैं। तो अब हम अपने एडिटोरियल को रीड करेंगे तो हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। शुरू करते हैं। नियरली 2 months आफ्टर द रशियन आर्मी इन्वेडेड यूक्रेन, रशियन आर्मी का यूक्रेन पे हमला करने के तकरीबन 2 माह बाद द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सोर्ट्स हैज़ इमर्ज फॉर मॉस्को। मॉस्को यानी कि रशिया के लिए जो पहली फतह है वो सामने आई है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कब जो है रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन पे, यानी कि 2 माह पहले कह रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि किस डेट को रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन पे। तो कहते हैं कि इन्वेड करने के, हमला करने के 2 माह बाद जो है मॉस्को यानी कि रशिया के कैपिटल के लिए जो है पहली विक्ट्री सामने आई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन फोर्सेस हैव टेकन द इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ मैरिउपोल। रशियन फोर्सेस ने जो मैरिउपोल का इंडस्ट्रियल पोर्ट था, सनती बंदरगाह थी, उस पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। अब जो मैरिउपोल है ये सबसे बड़ा शहर भी है यूक्रेन का और यूक्रेन की सबसे बड़ी जो स्टील मिल है वो भी मैरिउपोल में है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर मैरिउपोल जो है रशिया के कंट्रोल में आ जाता है तो यूक्रेन की इकोनॉमी को जो है वो कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन फाइटर्स रिमेन होल्ड अप इनसाइड अ स्टील प्लांट, जबकि जो हज़ारों यूक्रेनियन फाइटर्स हैं, लड़ने वाले हैं, वो अभी भी जो है वो स्टील मिल के अंदर छुपे हुए हैं। होल्ड अप का मतलब होता है स्टे इन अ प्लेस और हाइड। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर रशियन ट्रूप्स वर अनएबल टू कम्प्लीटली टेक ओवर कीव। ये जो डेवलपमेंट है, ये जो खबर है, ये तब आई जब जो रशियन अफवाज हैं वो कीव पे जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल ना कर सकी। जो कीव है ये कैपिटल है यूक्रेन का, द यूक्रेनियन कैपिटल। आगे उसने कॉमास लगा के बता भी दिया कि जो कीव है ये यूक्रेनियन कैपिटल है।
फॉलोइंग स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम डिफेंडर्स यानी कि खुद का दिफा करने वालों की सख्त मुज़ाहमत की वजह से जब रशियन ट्रूप्स जो हैं वो कीव पे कंट्रोल नहीं कर सकी मुकम्मल, तो फिर जो है उन्होंने मैरियोपोल पे जो है वो अपना कब्जा कर लिया। तो it was being presumed early on that Moscow would swiftly neutralize Ukrainian forces। अगरचा वो कहते हैं कि ये अंदाज़ा लगाना बहुत जल्द होगा कि जो मॉस्को है वो तेज़ी से यूक्रेनियन की जो अफवाज हैं यूक्रेन की उनको बेअसर कर देगा। द लेटर एडेड बाय वेपन्स शिप्ड बाय देयर वेस्टर्न allies and defending familiar turf have proven a tough nut to crack for Russia। तो कहता है कि जो लेटर यानी कि यूक्रेनियन फोर्स को न्यूट्रलाइज करना जो है ये एक बहुत मुश्किल टास्क है रशिया के लिए। अब यूक्रेनियन फोर्सेस जिनको मदद मिल रही है वेस्टर्न जो इत्तेहादी हैं यानी कि वेस्ट की जानिब से उनको वेपन्स जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसी फ़ौज को कहता है कि अगर रशिया जो है क्विकली बेअसर कर देगा तो ये बहुत मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट टास्क है रशिया के लिए। टफ नट टू क्रैक हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब है डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। Concerning the immediate situation in Mariupol, as per some media accounts, corpses have been left on the streets। जो फौरी सूरत हाल है मैरियोपोल में, कुछ मीडिया अकाउंट्स के मुताबिक वहाँ पे जो लाशें हैं वो गलियों में छोड़ दी गई हैं। वाइल द सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन पुलवेरिस्ड बाय रशियन बोम्बार्डमेंट, और रशियन बमबारी की वजह से शहर का जो बुनियादी ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया गया। एज मॉस्कोस फोर्स हैव एक्यूज इट ऑफ कमिटिंग वार क्राइम्स, और जो मॉस्को के यानी कि रशिया के दुश्मन हैं उन्होंने इसको वार क्राइम यानी कि ये कहा है कि रशिया ने जो है वो वार क्राइम्स जो है कमिट किए हैं। विल मॉस्को इंश्योर दैट सिविलियंस आर नॉट हार्म्ड, क्या जो मॉस्को है वो ये यकीनी बनाएगा कि सिविलियंस वहाँ के शहरियों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। एंड एनिमी कॉम्बैटेंट्स आर ट्रीटेड एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, और जो दुश्मन जंगजू हैं उनको भी बैनुल-अक़वामी जो असूल हैं उनके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। इट हार्डली सीम्स लाइक, ऐसा जो है वो मुश्किल ही नज़र आता है कि रशिया जो है वो ये करे कि ना तो सिविलियंस को नुकसान पहुँचाए और जो एनिमीज़ होंगे उनको भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ट्रीट करे। तो वो कह रहे हैं कि इट हार्डली सीम्स लाइकली, ऐसा काम मुश्किल ही है कि हो। बियॉन्ड मैरियोपोल के अलावा द सिचुएशन इन यूक्रेन डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, यूक्रेन की जो सूरत हाल है वो हौसला अफजा नहीं है। वेयर आर निगोशिएटेड सेटलमेंट टू द क्राइसिस इज कंसर्न, अगर हम बातचीत के ज़रिए सेटलमेंट की बात करें, जहाँ तक बातचीत के ज़रिए सेटलमेंट का ताल्लुक है, तो कहता है कि ऐसे में जो सिचुएशन है यूक्रेन में वो कुछ ज़्यादा जो है वो हौसला अफजा नहीं है। निगोशिएटेड सेटलमेंट मतलब कि बातचीत के ज़रिए चीज़ों को हल कर लेना। Several rounds of peace talks between Moscow and Kiev have been held, तो none have borne fruit। कई जो है वो अमन मुज़ाकरात हुए मॉस्को और कीव यानी कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन उनका जो है वो कोई नतीजा नहीं निकला। द क्रेमलिन सेज इट हैज़ सेंट अ फ्रेश पीस प्रपोजल टू कीव, क्रेमलिन का ये कहना है कि उन्होंने एक नया जो है अमन की तजवीज़ भेजी है कीव को। द यूक्रेनियन साइड सेज इट हैज़ रिसीव नो सच डॉक्यूमेंट, लेकिन यूक्रेनियन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल जो है वो रिसीव नहीं किया। टू प्रिवेंट फर्दर सिविलियन सफरिंग, शहरियों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए एंड इमीडिएट सीजफायर नीड्स टू टेक इफेक्ट, फौरी जंगबंदी जो है वो नाफिज करने की ज़रूरत है। मॉस्को मस्ट रियलाइज दैट, मॉस्को को ये रियलाइज़ करना चाहिए कंटिन्यूस मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट इट्स वेस्टर्न नेबर विल ओनली कंपाउंड ह्यूमन मिजरी, कि अपने जो उसका वेस्टर्न नेबर है उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस करना जो है वो सिर्फ जो इंसान है उनके लिए मिजरेबल होगा, उनके लिए मिजरेबल साबित होगा। वाइल द वेस्टर्न सपोर्टर्स ऑफ यूक्रेन आल्सो नीड टू अडॉप्ट अ लेस बेलिग्रेंट टोन टू हेल्प ब्रिंग दिस कन्फ्लिक्ट टू एन एंड, और इसके अलावा जो वेस्ट सपोर्टर्स हैं यूक्रेन के उनको भी जो है वो कम अग्रेसिव लहजा जो है वो अपनाने की ज़रूरत है ताकि इस कन्फ्लिक्ट को एंड करने में मदद मिले। यानी कि एक तो वो कह रहे हैं कि मॉस्को को भी रशिया को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मिलिट्री एक्शंस से कुछ नहीं होगा,
एंड देन यूक्रेन के जो सपोर्टर्स हैं यानी कि जो अमेरिका वगैरह हैं उनको भी जो है वो कम अग्रेसिव टोन जो है अपनाने की ज़रूरत है ताकि इस कन्फ्लिक्ट को एंड करने में मदद मिले। तो ये हम देख रहे हैं कि इस जो ये इन्वेजन किया है यूक्रेन ने या ये जो रशिया ने, और ये जो मसाइल चल रहे हैं इनका आखिर हल क्या है। In the long run, the neutrality of Ukraine can perhaps help ensure peace, especially if Russia is assured that it will not be used as a NATO staging post. यूक्रेन की जो गैर जानिबदारी है उससे भी मदद मिल सकती है अमन को यकीनी बनाने के लिए, ख़ास तौर पे इफ़ रशिया इज़ अश्योर्ड, अगर रशिया को ये यकीन दहानी करा दी जाए डेट इट विल नॉट बी यूज एज अ नेटो स्टेजिंग पोस्ट, के इसको नेटो के लिए जो है वो की स्टेजिंग पोस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब नेटो जो है ये कुछ कंट्रीज़ का अलायंस है, यानी कि मिलिट्री अलायंस आप कह सकते हैं, जो नेटो के पार्ट है, जो भी कंट्री नेटो का अगर उन पे जो है कोई बाहर से हमला करता है तो फिर ये सारे कंट्री मिलके उसको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अब मसला तो तभी स्टार्ट हुआ था जब यूक्रेन ने कहा था कि वो नेटो का पार्ट बनेंगे, तो रशिया ने कहा कि नहीं, आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर रशिया को ये यकीन दहानी करा दी जाए कि नेटो को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा रशिया के ख़िलाफ़, तो जो है ये मामलात हल हो सकते हैं। स्टेजिंग पोस्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी लॉन्ग जर्नी पे हैं और दरमियान में आप कहीं स्टे करने की कोई जगह बनी हुई है तो उसको हम बोलेंगे स्टेजिंग पोस्ट। ऑन द अदर हैंड इसके बरअक्स मॉस्को नीड्स टू रिस्पेक्ट यूक्रेन सोवरेनिटी, मॉस्को को यूक्रेन की जो खुद मुख्तारी है उसकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है एंड स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक अ रोग प्रोविंस, और इसको एक रोग प्रोविंस के तौर पे ट्रीट करना नहीं चाहिए मॉस्को को। अब रोग प्रोविंस होता है कि एक ऐसी जगह जो आप समझें कि हमारी है। अब रशिया ये समझता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट है और इसको जो है वो रशिया की ही बात सुननी चाहिए। तो कहते हैं कि रशिया को चाहिए कि वो यूक्रेन की सोवरेनिटी की खुद मुख्तारी की इज्जत करे और उसको एक रोग प्रोविंस के तौर पे ट्रीट करना बंद करे। बट एफर्ट्स टू वर्क आउट अ लॉन्ग टर्म पीस कैन ओनली सक्सीड, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए जो अमन है उसके लिए हमें जो है वो उसके लिए जो कोशिशें हैं यानी कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं इफ़ द गन्स फॉल साइलेंट, अगर जंग जो है वो रोक दी जाए एंड निगोशिएशंस आर अलाउड टू कंटिन्यू अनइम्पेडेड, और जो मुज़ाकरात हैं वो उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो बगैर रोक टोक के जारी रहें, कोई भी उन पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें एंड देन अगर आप यूक्रेन और रशिया की मुकम्मल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।